20 में ताला फरमाते हैं यकादुल बर, करीब है कि ये जो बिजली है, यख्तफु अब्सारहुम, ये उनकी बसारत को जो है वो उचक के ना ले जाए। कुल्लमा, जब कभी अज़ा रोशन होता है, लहुम उनके लिए माहौल, मशौफ़ी तो उसमें चलते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब उनके ऊपर अंधेरा होता है, कामू तो वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहते, लज़हब बिसमअहिम, तो अल्लाह ताला ले जाते उनकी समात को, व अब्सारिहिम, और उनकी बसारत को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाली है। इस आयत मुबारका में मुनाफिक के ऐसे निफाक को बयान किया गया है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुल्लमा अज़ा लहुम मशौफ़ी, जब कभी रोशनी होती है तो उसमें चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब मुसलमानों के ऊपर आसानी का वक्त आता है, फतूहात आते हैं, माल गनीमत आता है, या जंगों का कोई सिलसिला नहीं होता है, नॉर्मल हालात चलते हैं, तो ये मुसलमानों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, लेकिन जब कभी दुश्मन के हमले का वक्त आता है, लड़ाई का वक्त आता है, मौत सामने नज़र आती है, तो उस वक्त में क्या होता है, लोग खड़े हो जाते हैं कि ये काम हमसे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गोया कि मुनाफिक की ये कैफियत बयान की जा रही है कि अच्छे हालात में साथ होता है और मुश्किल हालात में जो है वो साथ छोड़ देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर ये निफाक की इसी कैफियत में रहा तो ये ऐन मुमकिन है कि अल्लाह पाक उसकी समात को भी ले जाए और उसकी बसारत को भी ले जाए। जैसा कि हमने पहले कहा कि इंसान की हिदायत के सबसे बड़े जो ज़रिए हैं वो क्या है, इंसान की समात और इंसान की बसारत। तो जब ये दो चीज़ें इंसान के पास नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि उसको हिदायत नहीं मिल सकती है। और ज़हाबा का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐसे चले जाना कि फिर वो दोबारा कभी ना आ सके। कि अगर इन लोगों ने अपने अंदर की इस कमज़ोर ईमानी को, अपनी बुज़दिली को मजबूत ईमान में ना बदला तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि उनकी समात और उनकी बसारत चली जाए, यानी कि उनकी हिदायत के सारे वसीले जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इन आयत मुबारका को पढ़ते हुए हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मदीने के मुनाफिक थे, बल्कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर निफाक किस स्टेज के ऊपर मौजूद है। क्या हम अच्छे हालात में जो है अल्लाह ताला को याद करते हैं और बुरे हालात में जो है वो हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, या हमारा लोगों के साथ क्या रवैया होता है कि उनके अच्छे हालात में हम उनके साथ खड़े होते हैं और जब बुरा वक्त आता है हम उनको छोड़ देते हैं, या फिर जब हमारा मूड अच्छा होता है तो फिर सब कुछ अच्छा होता है और जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है तो फिर सब कुछ गलत हो जाता है। तो गोया कि इन आयात को, वो तो उन मुनाफिकीन के साथ जो होना था हो गया, ये आयत मुझे क्या कह रही हैं, मैं इसको आज पढ़ रही हूँ और कुरान जो है वो क़यामत तक की किताब है और ये क़यामत तक के इंसान को डील करती है, तो ये आयत मुझे कैसे डील कर रही हैं। तो इन आयत की रोशनी में हमें अपने किरदार को देखना चाहिए, अपने अंदर के निफाक को पहचानना चाहिए। तो रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हमें अपने अंदर के निफाक को पहले समझने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर उससे माफ़ी मांगने की तौफीक नसीब फरमाए।